हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनबीसीसी लिमिटेड के बारे में। एनबीसीसी हमने पहले भी कवर किया था और एनबीसीसी में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट भी आया है। इनफैक्ट दो बड़े ब्रेकआउट्स आ चुके हैं और टारगेट्स बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इसमें आज रडार पर वापस से क्यों आया है इसके बारे में हम थोड़ी सी देर में चर्चा करेंगे। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको इस तरह के आइडियाज़ फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही एलेम्बिक फार्मा अभी कल ही की वीडियो में बताया था और इसी तरह से अशोक लेलैंड भी बताया था। आज देखिए दोनों में ही काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। एलआईसी में आज मैंने पोजीशन बनाई है तो वो एक ध्यान रखिएगा। एलआईसी में आज मैंने एंट्री, इनफैक्ट मेरे पास पोजीशन तो ऑलरेडी थी 900 के आसपास की, बट मैंने आज इसमें और ऐड किया है एलआईसी में, तो वो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक डिस्क्लेमर की तरह आप याद रखिएगा कि एलआईसी में मैंने और अपनी पोजीशन बिल्ड की है। आपको मैंने पहले ही बताया था, एलआईसी में वीडियो भी बनाई थी और मैंने आपको बताया भी था अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है और उस ब्रेकआउट के बाद अब जाके मैंने उसमें पोजीशन और बिल्डअप की है। तो ये एक डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा। अब एनबीसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। एनबीसीसी में हमने जब बात की होगी तो आई एम श्योर ये आपको एक लेवल बताया होगा 175 वाला। यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये रीटेस्ट किया इसने इस लेवल को 175, इनफैक्ट नीचे भी गया और एक ये इसने आपको यहाँ पर 23 जुलाई वाला जो लेवल था यहाँ पर इसने लो लगाया था 150 का और क्लोजिंग कितने बजी थी 177। तो आपने देख सकते हैं ये काफ़ी लोअर शेडो काफ़ी बड़ी बनाई थी इसने और ये लोअर शेडो आपको क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये नीचे जाने को तैयार नहीं है। एक बार के लिए नीचे ज़रूर गया था। लोअर शेडो का मतलब ये है कि जितने भी जो बायर थे उनको निकाल दिया है और उसके बाद अब वापस से उनको लगा कि और नीचे जाएगा, वो निकल गए। उसके बाद साइकोलॉजिकल होता है थोड़ा सा, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आप वहाँ से निकले पोजीशन बिल्ड होनी शुरू हो गई और आप वो 177 के ऊपर जाके ये बंद हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं पर ही 175 पर ही ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया 2-3 दिन और आज जाके इसने काफ़ी अच्छी ऑलमोस्ट 7.5% का रिटर्न दिया है। और ये जो 7.5% का रिटर्न है ये एक पुख्ता सबूत है कि यहाँ पर अब जो 175 का जो लेवल था ये इसने ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करने के बाद अब ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो अब क्या करें, अब इसमें जो पहला पड़ाव इमीडिएट आपको हर्डल देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 197 के आसपास। 195 ध्यान रखिएगा, 195 इसने ये ऊपर हाई लगाया था और 195 के बाद ये नीचे जाना शुरू हुआ और अब 195 के ऊपर जाएगा तो फिर इसमें रैली काफ़ी बड़ी आएगी और इसको फिर कहाँ तक लेके जा सकता है, तो फिर इसको ये लेके जाएगा ऑलमोस्ट 245 तक। 245 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अगर 195-96 को क्रॉस कर लेता है तो फिर 245 तक की रैली देखने को मिल सकती है एनबीसीसी में। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। 20 डेमा पर इसने बढ़िया सपोर्ट लिया है और 20 डेमा पर सपोर्ट लेने के बाद आज अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल भी बनाई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एनबीसीसी में आरएसआई देखते हैं एनबीसीसी में तो अभी 59.26 हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 60 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप अगर पोजीशन नहीं बनाई है तो अभी भी इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं और 195-196 के ऊपर चलना शुरू हो तो और पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। हालांकि रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी मेरे को स्ट्रैटेजी समझ में आती है मैं आप सभी के साथ साझा करता हूं, तो वही एक मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको ऑलमोस्ट वैसा सा ही पैटर्न दिखेगा और आप ये देखेंगे यहाँ पर जो है ये वाली जो कैंडल बनाई है इसने ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा भी बनाया है और मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल भी होता है। जैसे नीचे जाना शुरू हुआ था ये इसने जो सपोर्ट लिया है वो भी बढ़िया जगह है। 150 क्या था, 150 इसका जो है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, वहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था, वहाँ पे सपोर्ट लिया भी है। आप देख सकते हैं कितनी बार सपोर्ट लिया है इसने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। तो ये तीसरी बार ये सपोर्ट लिया है और तीसरी बार सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो ये एक दर्शाता है कि जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो स्टॉक की अभी भी बरकरार है और इसमें अभी आपको बिल्कुल बने रहना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें। और 245 का जो लेवल है वो इंटैक्ट है। वीकली का चार्ट है, आरएसआई 67 का वीकली के चार्ट पर दिख रहा है, तो वहाँ पर मोमेंटम बड़ा क्लियर दिख रहा है और इसमें आप की जो पोजीशन है 195 के ऊपर जाएगा तो 245 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं।
डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, एनबीसीसी में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। हो सकता है मैं पोजीशन बना लूँ आने वाले टाइम में, बट जैसे मैंने आपको बताया आज LIC में मैंने पोजीशन बनाई है और LIC का मैंने स्टॉक इसी अपने चैनल पर डिस्कस भी किया था। तो मैं जहाँ पर भी पोजीशन बनाता हूँ या पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, आप सभी को बताता ज़रूर हूँ, और यही एक ट्रांसपेरेंसी का लेवल मैं आने वाले टाइम में भी बना के रखूँगा आप सभी के साथ। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। और मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा ये एक जो लेवल था 145 के आसपास, ये 145 का जो लेवल तोड़ा था इसने, ये काफ़ी अच्छा लेवल था। और ये कब छुआ था इसने? 2017 में तोड़ा था। 2017 का लेवल अगर अब जाके तोड़ा है तो इतना जल्दबाजी में ये इसको 145 को तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि 145 का जो लेवल है ये 7 साल पुराना ब्रेकआउट है। 7 साल पुराने ब्रेकआउट को इतना जल्दबाजी में तोड़ेगा नहीं, और इसीलिए यहाँ पर अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको ऑलमोस्ट 290 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 245 का टारगेट पहला टारगेट हो गया, 290 का टारगेट दूसरा टारगेट हो गया। तो ये जो लेवल्स हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और बिल्कुल ध्यान में रखने के लिए है। अगर आप RSI देखते हैं तो मंथली के लेवल पर 85 का RSI है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में धीरे चले, टाइम लगाए अपना, बट हाँ 145 का जो लेवल है वो अल्टीमेट बॉटम है। इसके नीचे अगर किसी भी दिन चला जाता है तो बिल्कुल इसके लिए निकल जाना है और सोचना नहीं है। तो पहला जो स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया वो बताया 175 का, दूसरा जो स्टॉप लॉस बताया 145 का। दो लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखना है। टारगेट्स क्या बताया? टारगेट 1 जो आपके सामने निकलेगा वो है 245 का, दूसरा टारगेट जो है 290 का। इस पे एक बार मैं आपको फिबोनाची लेवल भी दिखा देता हूँ कि फिबोनाची लेवल कैसे आते हैं, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फिबोनाची लेवल डाला, ये मैंने आपके सामने फिबोनाची के लेवल्स डाल दिए हैं और आपको मैं दिखाता हूँ ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 226 पहला लेवल है, 358 सेकेंड लेवल है और 489 तीसरा लेवल है। तो फिबोनाची का जो लॉन्ग टर्म का टारगेट आप बता रहे हैं, ये जो बता रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। 226 का लेवल बता रहा है पहला, जो मैंने आपको 245 बताया 226 है, और 358 है जो मैं आपको 290 बताया, उसके ऊपर भी जाने का दमखम रखता है, तो 358 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर है फिबोनाची के लेवल्स से भी कि बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। हालांकि मंथली के चार्ट पर थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है, बट ये मंथली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। डेली के चार्ट पर भी 60 छूने ही वाला है, तो वहाँ पे तो मोमेंटम अभी स्टार्ट हुआ ही है। तो NBCC के जो चार्ट को अपने बिल्कुल रडार पर रखिएगा, अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा, और जैसे ही आपको मौका मिलता है, थोड़ा सा भी रिट्रेस अगर हो जाता है 175 के नज़दीक मिल जाता है, तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए हो जाएगा, और वहाँ पे आप अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये हो जाता है NBCC पर मेरा टेक या मेरा व्यू। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा कहाँ पर पोजीशन बना रखी है और आपके टारगेट्स क्या हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट आपको इसी तरह के आइडियाज़ फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।